पवन सुत हनुमान की जय। आज मन गदगद भी हो रहा है और थोड़ा सा दुखी भी हो रहा है। आप पूछेंगे गदगद तो ठीक है, दुखी क्यों हो रहा है? जो मेरे अनुकूल गोसाई जी पिछले 1.5 घंटे से निरंतर बिना सांस लिए कोई पानी की बूंद भी नहीं पी। 3 दिन पूर्व 4 दिन पूर्व इनकी बड़ी बहन का देहांत हो गया। आज उनकी क्रिया थी, उठाना था और ये पलवल में थे। तो मैंने बोला भी मेरे मित्र हैं दत्ता साहब और नरेंद्र जी, दिनेश जी, प्रोग्राम को कैंसिल हो जाएगा, कोई संकोच नहीं है। समर्पण इसको कहते हैं क्योंकि नरेंद्र यादव जी भी अमेरिका में थे, परसों वापस आए हैं, और दिनेश जी भी लेह लद्दाख में थे। चलो उनका तो जेट लैग नहीं था, क्योंकि मैं देख रहा था नरेंद्र जी की आंखों में अभी भी वो जेट लैग वाली नींद थी, नहीं तो अभी तक ये नाच पड़ते। तो समर्पण हो तो इस प्रकार का हो, क्योंकि पंच तत्व का शरीर है। इनकी बड़ी बहन का पंच तत्व में मिल गया। 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 प्राण, 5 प्रकार के प्राण हैं, 5 प्रकार के उप प्राण हैं। सब मन बुद्धि चित्त अहंकार शुद्ध आत्म स्वरूप ईश्वर के अंदर समा गया। तो ये है संस्कार। हमारे गोसाई जी, जिनको हम बचपन से मैं इनको छोटू बुलाता था, तो मेरे से 2 साल आयु में भी छोटे हैं। तो समर्पण हो ईश्वर के प्रति तो इस प्रकार का हो कि संसार और परमार्थ दोनों अलग अलग चलते हैं। यदि आप संसार में हैं तो परमार्थ में भी रह सकते हैं। ये आज सबने सिद्ध करके दिखा दिया है। जहां तक हनुमान चालीसा की मुहिम की बात है, 1,92,600 पिछले सप्ताह तक पाठ हो चुके थे। आप लोगों की सूचना के लिए हमारे अनिल जी, रवि मिनोचा जी, ओपी काला जी यहाँ विराजमान हैं। ये 3 दिन पूर्व एक बस बुजुर्गों की और थोड़े से असहाय लोगों की, जिन्होंने, उनमें से कुछ लोग थे जिन्होंने हरिद्वार कभी देखा ही नहीं है, उनको लेके गए। लगन और समर्पण का उदाहरण एक और दे रहा हूँ। एक दिया मैंने नरेंद्र यादव जी का, एक दिया मैंने गोसाई जी का, एक दे रहा हूँ उन बुजुर्गों का। 46 सवारी थी उस बस में। आप विश्वास करेंगे, जाते टाइम उन्होंने 51 बार हनुमान चालीसा का पाठ, 51 बार। यानी आपको लगे हैं 1.25 घंटा, अब आपसे 2.5 गुना ज्यादा। ये है समर्पण। जब मैंने मुहिम छेड़ी, मन में शंका थी, मैं चलो जो हो ही है वही जो राम रचि राखा, क्योंकि भगवान बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, क्या करूंगा और क्या होगा, मगर होगा वही जिसमें तुम्हारा ही भला होगा। मैं यदि चाहूं नहीं तो ज्ञान मिल सकता नहीं, मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी हिल सकता नहीं। अब आप कहेंगे कि अध्यात्म की तरफ थोड़ी सी हास्य की बात भी करूंगा, फिर मैं गंभीर विषय पे आऊंगा। अध्यात्म की ओर मेरा जाने का एक कारण नरेंद्र यादव भी है। मैं राजनीति के अंदर सक्रिय था। एक इन्होंने गुरुग्राम बिल्डर डेवलपमेंट एसोसिएशन ने कार्यक्रम किया शहीदों के ऊपर। जब मैंने नरेंद्र यादव को सुना तो मैंने बोला, बोधराज सीकरी तू पीछे हो जा, जो वक्ता ये है तू नहीं हो सकता, तो मैं अध्यात्म में मेरे से प्रतियोगिता कर नहीं सकता, ये भी गारंटी है। तो इसलिए मैंने कहा चलो ईश्वर की ओर घूमो। तो कभी कभी जीवन के अंदर परिवर्तन भी बहुत जरूरी है। तो आज नरेंद्र जी राजनीति में सक्रिय हो जाए तो मैं इनको पूरा साधुवाद दूंगा, आशीर्वाद दूंगा, लेकिन अंत में नरेंद्र जी आपको अध्यात्म की ओर आना ही होगा। क्यों? मेरे दाईं ओर देखो, इस समय लगभग 60% लोग पुराने गुरुगांव से, जिनका आप लोगों से प्रेम है, पीका दत्ता जी हो, दिनेश जी हो, आप लोगों से प्रेम है। हमारे बुजुर्ग सीवी मनचंद्र जी जैसे हमारे बड़े शांत स्वभाव में बैठे हैं, ओम प्रकाश कथुरिया जी, ओम शीश वाले, इस प्रकार हमारे बहुत से लोग इसलिए आए। और कुछ रह जाता है हमारी ज्योत्सना जी को, जिन्होंने अपनी महिला प्रकोष्ठ की फोन करके फॉलो अप करके, और देखो मेरे पीछे अलका, डॉक्टर अलका बैठी है, ऑल द वे शी केम फ्रॉम गढ़ियरसू, सिर्फ हनुमान चालीसा के लिए। बहुत अच्छी ज्योतिषाचार्य है, वास्तुकार है, लेकिन एक ऐसी माता की संतान है,
पूनम माता जी उन्हें हम कहते हैं, जो वहाँ भी एक शक्तिपीठ मंदिर है गढ़ी में, वो वहाँ की संयोजिका उनकी बिटिया है। कहने का मतलब है जो प्रेम की गंगा बह रही है, इसमें लोग स्नान करने के लिए ऐसा ऐसा आ रहे हैं, क्योंकि जब हल्की हल्की ठंड होता है तो पहले थोड़ा सा पैर डालता है व्यक्ति, उसके बाद उसको आनंद ही आनंद आता है। तो ये जो हनुमान चालीसा की मुहिम छड़ी है, इसमें कोई भी श्रेय नहीं ले सकता, क्योंकि करता है काम और कोई, पर नाम और का होता है। जलता तो है रोगन कपड़ा कहते हैं, दीपक जलता है, दीपक कहाँ जलता है? ये जो बाती जल रही है वो तेल जल रहा है, तो ये ईश्वर ही अपना काम, ईश्वरी कार्य ईश्वर ही कराता है। अब मैं आता हूं विषय के ऊपर। हनुमान जी के हर एक मैं बताना भूल गया, आज हमने 2 लाख की संख्या पार की है। आप पूछोगे कैसे? 1,92,600 पिछले सप्ताह मंगलवार को थे, अखबार में आपने सबने पढ़ा होगा। परसों जो 46 सवारियां गई, उन्होंने 52 बार पढ़ा, तो वो मिलाकर के 2400। और आज यहाँ पर इस समय रवि मिनोचा ने बताया कि 260-70 के करीब लोग हैं, लेकिन मैं उसमें से 30-40 जो सारी भोजन के लिए आए उनको काउंट नहीं कर रहा हूँ। जो शुरू से लेकर के अंत तक जिन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया है, उनको काउंट करने के बाद आपकी सूचना के लिए आप 30वें नहीं, आप 31वें हो आज, क्योंकि जो बस में लोग गए थे उनको 30 मानो। गोसाई जी अपने आप जी, वो 30 से आप 31 में हो, तो देखो इस जगह की शक्तिपीठ का मतलब इसमें भी शक्ति है। यहाँ 31वां कार्यक्रम हुआ है और 2 लाख की फिगर यहाँ पर पार हो गई है, तो ये भी ईश्वर की कृपा है। अब प्राय मेरी कोशिश होती है कि मेरी व्याख्या होती है, जो विवेचना होती है हनुमान चालीसा के पाठ के बाद, मेरे जो ऑडियंस है वो है यूथ, नौजवान, युवा बच्चे। मैं आज भी उनको बोल रहा हूं कि मेरे इस आयोजन के बाद मैं 10-15 मिनट आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। आपके मन में जो भी हनुमान चालीसा के प्रति या कोई भी आध्यात्मिक जिज्ञासा है, आप मेरे से मनुष्य टू मन चर्चा करिएगा। अभी फिलहाल मैं आज एक मैनेजमेंट का सूत्र देकर के अपनी वाणी को विश्राम दूंगा कि हनुमान जी के चरित्र से हमने क्या लिया। आज के इस आयोजन से हमने देखा हनुमान जी का एक साधारण जीवन। साधारण जीवन कैसे? जब किष्किंधा पर्वत पर राम और लक्ष्मण को सुग्रीव ने देखा, भाई सभी का ध्यान दो, लोग आएंगे जाएंगे, ये संसार है। जब सुग्रीव जी ने देखा कि 2 नौजवान हमारी पहाड़ी की ओर आ रहे हैं, ऐसा ना हो कि बाली के भेजे हुए हों और मेरा वध करने के लिए आ रहे हैं, हनुमान जी से आग्रह किया कि हे हनुमान जी आप जाओ और वेश बदल के जाओ, विप्र रूप ब्राह्मण को रूप करके जाओ और जाके देखो कि कौन है। तो हनुमान जी अपना परिचय देखो, कितनी उनकी भाषा के अंदर एक एक शब्द देखने के लायक है। 3 उदाहरण दूंगा। पहला उदाहरण है राम और लक्ष्मण से क्या बोलते हैं, कौतुम श्यामल गौर शरीरा, कौतुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरई बन वीरा। हे श्यामल और गौर शरीर के सज्जन पुरुषों, आप कौन हो? शक्ल से तो क्षत्रिय लग रहे हो और जंगल में भ्रमण कर रहे हो। यहाँ देखो भाषा का प्रयोग, मतलब उनके चरित्र में कहीं अहंकार नहीं मिलेगा, नहीं तो उनके अंदर क्या क्या नहीं था। अष्ट सिद्धिनो निधि के दाता, असवर दिन जानकी माता। जिस व्यक्ति के पास 8 सिद्धियां हो, जिसके पास 9 प्रकार की निधियां हो, 9दा भक्ति भी भगवान राम ने बिल्ली को दी थी, वो भी इनके पास थी, 9 प्रकार की भक्ति भी थी और अतुलित बल धामम, लेकिन कहीं भी अहंकार नहीं। उसके बाद जब भगवान राम ने हनुमान जी को भेजा लंका में, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था सीता की सुधि। नहीं तो जो ताकत हनुमान जी के अंदर थी, जो योद्धा थे, आपकी सूचना के लिए उनकी गदा का वजन 21 टन, नरेंद्र जी 21 टन, ये रिकॉर्डेड है, ये मेरी तरफ से कोई कल्पना नहीं है। जिस व्यक्ति के हाथ में 21 टन की गदा होगी, उस व्यक्ति का शरीर किस आकार, कणक बूंदाकार शरीरा। जैसे रामायण के अंदर शब्द आता है कि बिल्कुल सोने की तरह चमकता हुआ किसी व्यक्ति का शरीर हो, तो इस प्रकार का व्यक्तित्व था। तो वो चाहते तो रावण को मार के भी ला सकते थे और माता सीता को, लेकिन भगवान राम को क्या कहा गया है?
मर्यादा पुरुषोत्तम। हर काम मर्यादा में करना है, क्योंकि प्रोटोकॉल कहते हैं डिप्लोमेटिक, एक होती है राजनीति, एक होती है कूटनीति। यहाँ कूटनीति इन्वॉल्व है कि हमने उसके साथ, उसने गलत किया लेकिन हम नियम के अनुसार जो भी करेंगे, तो उनकी ड्यूटी लगाई गई कि आपने जाकर के माता सीता की सुधि लेनी है। जब वहां गए तो अपने परिचय क्या दिया, राम नाम, अपना परिचय देते थे। लोग कितने सावधान है वो ये नहीं कह रहे कि मैं अतुलित बलधामा, मैं ज्ञान का गुण सागर हूं। शुरू की लाइन में आता है ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक। कपीस मींस कपियों का ईश राजा, जय कपीस तिहु लोक, जिसका तीनों लोकों में नाम है। तीनों लोक को जाकर रामदूत अतुलित बलधामा, अतुलित बलधाम मतलब जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर। अब जिसके नाम वीर के आगे भी महा आ जाए, लेकिन उन्होंने रामदूत मैं मात जानकी, क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, रामदूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की।